भक्ति माता और धर्मदेव जी का देहावसान। बाल प्रभु घनश्याम अब 11 वर्ष के हो चुके थे। भक्ति माता एवं धर्मदेव जी अत्यधिक वृद्ध हो गए थे। कुछ दिनों के पश्चात भक्ति माता को बुखार आने लगा। दिन प्रतिदिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और शरीर कमज़ोर हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप वह कमजोरी के कारण अधिकतर बिस्तर में ही पड़ी रहती थी। एक दिन सायंकाल में उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को अपने समीप बुलाया और कहा, मेरा रोग बढ़ता ही जा रहा है, समग्र शरीर में पीड़ा होती है, अब मैं अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहूंगी। उन्होंने समीप में खड़े राम प्रताप तथा सुवासिनी से कहा, आप दोनों घनश्याम और इच्छाराम की देखभाल करना। घनश्याम और इच्छाराम, आप दोनों अपने बड़े भाई तथा सुवासिनी भाभी की आज्ञानुसार काम करना और एकता बनाए रखना। पंडित धर्मदेव जी तथा राम प्रताप जी ने पत्र लिखकर सभी सगे संबंधियों को बुला लिया, क्योंकि भक्ति माता का अंतिम समय समीप आ चुका था। उस समय बाल प्रभु घनश्याम ने भक्ति माता को श्रेष्ठ उपदेश दिया और चतुर्भुज नारायण के रूप में उन्हें दर्शन दिया। भक्ति माता घनश्याम की मूर्ति को ध्यान में रखकर लीन हो गई। कुछ देर के पश्चात वे अक्षरधाम को गमन कर गई। तीनों भाई तथा धर्मदेव जी, उनके सगे संबंधी तथा गांव के लोगों ने भक्ति माता की अंतिम क्रिया की। सभी ने दृढ़ निश्चय किया कि हम भक्ति माता की भांति ही सच्चे भक्त बनेंगे। भक्ति माता के धाम गमन के 6 महीने पश्चात पंडित धर्मदेव जी बीमार हो गए। वृद्धावस्था के कारण उन्हें अधिक थकान लगती थी। कमजोरी इतनी बढ़ गई थी कि वे बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे। उन्होंने गरीबों और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना शुरू कर दिया। पुत्रों को अपने समीप बैठाकर वे उनके मुंह से भागवत की कथा सुनते थे। एक दिन कथा समाप्ति के बाद धर्मदेव जी ने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाया। फिर राम प्रताप जी को कहा, देखो राम प्रताप, घनश्याम तो साक्षात भगवान हैं, उन्हें संसार से विरक्ति है, अतः उन्हें सदैव स्नेह और प्यार से रखना। कभी भी उन्हें कड़वी बातें मत कहना। मेरी तरह ही घनश्याम और इच्छाराम की देखभाल करना। उसके बाद उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को परामर्श देते हुए कहा, आप दोनों छोटे भाई हमेशा अपने बड़े भाई राम प्रताप जी की आज्ञा में रहना। मेरी इतनी बातें सदैव ध्यान में रखकर उनका पालन करना। जिस समय धर्मदेव जी अपने पुत्रों को शिक्षा और परामर्श दे रहे थे, उसी समय घनश्याम ने अपने शरीर में से प्रकाश पुंज प्रकट किया। उस प्रकाश पुंज में धर्मदेव जी को ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम तथा श्री कृष्ण आदि भगवान के 24 अवतारों का दर्शन हुआ। धर्मदेव जी का मन घनश्याम में ही लीन हो गया। बिस्तर पर लेटे हुए ही उन्होंने हाथ जोड़कर घनश्याम की प्रार्थना की और अगले कुछ ही क्षणों में वे अक्षरधाम सिधार गए। पंडित धर्मदेव जी के धाम गमन होते ही सर्वत्र शोक की लहर दौड़ गई। सभी ने धर्मदेव जी के शरीर को गंगा जल से स्नान कराकर विधि पूर्वक उनकी अंतिम क्रिया संपन्न की। उक्त अवसर पर गरीबों और ब्राह्मणों को दान दिया गया। सभी लोगों ने धर्मदेव जी के समान धार्मिक और सद्गुणी होने के लिए भगवान से प्रार्थना की। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।